ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब जो आपने कहा था वो हो गया, आपने कहा स्मूथली हो जाएगा, 48 घंटे में हो जाएगा, हो गया। मगर आज दिन में जब काबीना ने मंजूरी दी उसके साथ ही आप लोगों ने ये भी फैसला किया कि रिटेन किया जनरल आसिम मुनीर को। क्या इस एंटिसिपेशन में किया कि कहीं सदर रोक ना दें उस समरी को और वक्त ना ले लें, और अगर वक्त लें तो जो 27 नवंबर को रिटायरमेंट का टाइम है उस इस एक कदम को इनइफेक्टिव करने के लिए किया या किस लिए किया? मेनली जो है ये जो एडवाइस हमें दी गई थी वो यही थी कि ये एक ऐसा रास्ता है बगैर किसी रूल और रेगुलेशन को चेंज किए हुए, बगैर किसी लेजिस्लेशन के, जो एग्जिस्टिंग जो किताब के मुताबिक जो है ना चाहिए वो प्रेफरेबली करनी चाहिए, वो कानून और कायदे के मुताबिक जो है होल्ड भी करेंगी। तो हमने उसका जो है वो एक, लेकिन अल्लाह का फजल है उसकी नौबत नहीं आई और नोटिफिकेशन हो गया है। ही हैज बीन अपॉइंटेड और उनका अपना 3 साल का टेन्योर जो है इंशाल्लाह ताला 29 को शुरू हो जाएगा। साहब साथ में ये बताइएगा कि ज़ाहिर इमरान खान साहब की पूरी सियासत का ये महवर रहा है कि आर्मी चीफ वो चाहते थे अपनी मर्जी का हो या फिर कोई एक शख्सियत ना हो। अगर वो नहीं हो सका मगर वो 26 तारीख को आ रहे हैं तो अब क्या होगा? क्योंकि उनकी सारी की सारी डिमांड ज़ाहिर फ़ौज से ही रही है कि वो इंटरवीन करें और इलेक्शन को यकीनी बनाएं। आप असेंबली में तकरीर करते रहे हैं कि एक दफ़ा इस मामले से निमट लें, फिर इमरान खान से भी निमट लेंगे। बेहतर नहीं होगा कि सियासी क़ुव्वतें मिलकर बैठें और मामला आगे बढ़ाएं? शाज़े मैं जो आप जो बात कर रहे हैं वो होनी वही चाहिए, मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं कर सकता। अगर इख्तलाफ करूँगा तो एक अपनी जो है अपने कैरियर की, अपने तजर्बे की नफ़ी करूँगा। लेकिन ये जो आपने कहा है ना, ये कॉम्बिनेशन हुई है उनकी जो है ना मुख्तलिफ फैक्टर्स की। इमरान खान साहब ने कॉम्बिनेशन की वजह से ये कदम उठाया है। मैं इस मौके पे आज एक अवर्ट हुई है, एक क्राइसिस जो है और खैर खूबी से मामला जो है तय पे आ गए हैं, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि मैं आई बी मडलिंग अप द वाटर्स। तो मैं सिर्फ ये एक बात कहूँगा कि उन्होंने जो सियासी उनके मुशीर हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने उनको पहली दफ़ा, या मेरा ख्याल है उससे पहले हो सकता है चांस ही है, लेकिन मेरा ख्याल है पहली दफ़ा सही एडवाइस किया है। जो उन्होंने मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि उनको थोड़ा सा रियलिस्टिकली या रियलिज़म का जो है ना वो एहसास हो रहा है कि पहले उन्होंने बरीउज़्ज़िम्मा किया अमेरिका को उन्होंने कहा जी कि अमेरिका को कोई कसूर नहीं है, अमेरिका जो है बेकसूर है। उसके बाद उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी बेकसूर करार दे दिया, लेकिन इतना उनको गिला ज़रूर किया कि ये मेरी मदद क्यों नहीं की। तीसरा, उनके साथ हमारी तो मुखालफत है, वो मुखालफत रहेगी, मुखासमत रहेगी, लेकिन अगर हम किसी मिनिमम एजेंडे के ऊपर एग्री कर सकते हैं, मसलन हम अगर एग्री कर जाएं कि जी मईशत जो है उसके ऊपर प्रिंसिपल्स तय हो जाएं कि कोई भी हुकूमत आए उनको ऑल्टर ना कर सके। मसलन मैं आपको कहता हूँ मैं अगर सिर्फ इंटरवीन कर सकूं खान साहब, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के साथ मामला है मैं पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहता हूं, बेहतर ताल्लुकात चाहता हूं। फौज को तो उन्होंने बरीउज़्ज़िम्मा करार दे दिया कि नहीं की होगी साजिश, मगर आपके साथ वो ज़ाहिर अभी तक नहीं है सियासी क़ुव्वतों के साथ बात करने को तैयार। ये जो दूसरे मिनिमम एजेंडा है उस पर तो उसी वक्त आएंगे। अगर आप वो चाहते हैं कि पहले इलेक्शन की तारीख दे दें, फौरी ना दें, बाद की दे दें, तो इस पर कम अज़ कम आप लोग को इत्तफाक कर लें ताकि जो सियासी क़ुव्वतें हैं बैठ के वही मामला को आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं एक बात शाहजेब, इस तरह जो है धरनों से और धौंस धांधली से जो है अगर सियासी तब्दीलियों से मेरा मतलब तारीखें दी जाएंगी इलेक्शन की, तो ये भी तो आइन की डिफीट होगी ना, आइन की शिकस्त होगी। इस तरह तो नहीं होगा। वो इस वक्त नहीं, वो दुरुस्त है खान साहब, मगर हमें नजर आया कि खान साहब के जितने भी मुतालबात थे इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे से लेकर, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने से लेकर, फिर अदम एतमाद नाकाम बनाने से लेकर, फिर अपने इलेक्शन कराने से लेकर, उन सब में उनको नाकामी हुई है। तो धौंस धांधली वाली पोजीशन रही नहीं है, चाहे उनका पोस्चर बेशक हो। मैं कहता कि कोई ना कोई रूम निकले जिसमें डायलॉग हो सके। अगर आप चाहते हैं कि वक्त पर इलेक्शन हो तो उस पर भी डायलॉग हो सके। मैं आपको बताता हूँ, एक तो
सदर के साथ, सदर अलवी के साथ जो है राब्ता इसाक डार साहब का हुआ। उन्होंने वहाँ पे मेनली जो है ना ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 100% जो है इकोनॉमी के ऊपर जो है ना वो मसाइल जो है इकोनॉमिक हमारी जो इस वक्त मुश्किलात हैं उनके ऊपर जो है गुफ्तगू हुई। और साथ ये भी गुफ्तगू हुई कि इनके ऊपर कम से कम हमें कंसेंसस कर लेनी चाहिए ताकि इकोनॉमिक एजेंडा जो है कम से कम सारी पार्टियों का एक हो। जिस तरह शहबाज शरीफ ने जो है एज लीडर ऑफ अपोजिशन सजेस्ट भी किया था और वो सजेशन जो है उसको लिफ्ट नहीं कराई गई थी बल्कि उसको रद्दी समझ गए जो है फ़र्क कर दिया गया था। आज जो है वो इलेक्शन की नई डेट चाहते हैं। हमारे कोई इनफॉर्मल राब्ते उनके साथ हुए हैं। हमारे कुछ कुलीग्स के मैं PMLN की बात कर रहा हूँ, इनफॉर्मल राब्ते हुए हैं। मुझे मुलाकात इस वक्त असेंबली में होती है, उनको लोग आते हैं, कुछ लोग सेनेट में हैं, कुछ लोग जो MNA हैं मुस्तफ़ी हुए वो भी आते हैं। तो वो उनसे उनके राब्ते हुए हैं और उन्होंने यही कहा है जो आप कह रहे हैं कि हमें कोई इलेक्शन जो है वो को तारीख दे दें ताकि हमें भी आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड लेकिन कंपेल हो रहा हूँ कि कोई इस तरह का रास्ता मिल जाए हम ताकि हम ये जो सड़कों पे GT रोड पे चढ़े हुए हैं या धरने पे आ रहे हैं, पिंडी आ रहे हैं, मंडी बहाउद्दीन जा रहे हैं, गुजरांवाले जा रहे हैं, सियालकोट जा रहे हैं, ये सारा मामला जो है हम किसी तरह लपेट सकें। हमें द वर्ड जो है वो मुझे दोबारा मेरे ज़बान पे आ रहा है कि फेस सेविंग एक मिल जाए। इसमें हमारी बात भी हुई है लेकिन देखें फिर वो जो है बात यही आती है कि ये इस तरह के टर्मोइल जो है क्रिएट करके मुल्क में एक हिजान जो है बर्पा करके और उसके बाद जो है तारीख ली जाए तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है, ये रवायत अच्छी नहीं होगी। अभी भी नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि टाइम पूरा हो और वो खुद भी आने को फिर तैयार हैं। अब तो आर्मी चीफ की तैनाती भी हो गई, मरियम नवाज साहिबा की उससे पहले बरियत हो गई, वो वापस आने के लिए तैयार हैं। कोई अगले महीने कोई इम्कान है उनका? ये फैसले जो है मियां नवाज शरीफ साहब अकेले जो है नहीं कर सकते। हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट है और प्रॉबली जो है मेरी ख्वाहिश भी हो सकती है कि हमें अगला इलेक्शन भी एक कोलिशन के हिसाब से लड़ना चाहिए। कोई ऐसा फार्मूला तय करना चाहिए हमारे लिए एक पॉलिटिकली सूदमंद साबित होगा, मुनाफा बख्श होगा हमारे लिए पॉलिटिकली जो है कि अगर हम कोलिशन के तौर पे अगला इलेक्शन लड़ें। और लेकिन तब तक हमें थोड़ा ज़रूर टाइम चाहिए होगा कि हम थोड़ी सी रिकवरी कर सकें जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ हुआ है। अब आपने जिस तरह अभी गिना है 4-5 चीज़ें गिनी हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब को कामयाबी नहीं हुई या उनको नाकामी हुई है या जो उन्होंने एक बार जो है रेज़ की थी वो बार जो है दोबारा एक नॉर्मल लेवल पे आ गई है। तो वो उस चीज़ को जो है अगर हमें अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो माइट एज वेल अवेल दैट अपॉर्चुनिटी टू रिकवर सम ऑफ द लॉस्ट कैपिटल। तो ख्वाजा साहब उस सूरत में आप कॉन्फिडेंट कितना है? ज़ाहिर है जो आउटगोइंग आर्मी चीफ है उनकी तरफ से कहा गया कि मुदाखलत नहीं होगी, ये फरवरी 2021 से फैसला है। इमरान खान साहब बारहा कह चुके कि मुदाखलत करें, न्यूट्रल मत रहें, न्यूट्रल तो जानवर होता है। नए आर्मी चीफ आए हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि तारीख ये बताती है कि इमरान खान इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी के मशवरे से ना अपॉइंट होता, मगर जो आर्मी चीफ लगाए नवाज शरीफ ने बाद में ताल्लुकात इमरान खान के उनसे ज़्यादा बेहतर थे। जनरल मुशर्रफ के साथ बेहतर थे, राइस शरीफ साहब के साथ अच्छे थे, जनरल बाजवा साहब के साथ तो इतने अच्छे थे कि उन्हें तौसी भी दी, दोबारा तौसी का प्रॉमिस भी किया और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते रहे। तो हिस्ट्री आप लोगों की ये लगाते आप हैं, ताल्लुकात इमरान खान साहब के बेहतर हो जाते हैं। खुदा का वास्ता है सियासतदानों को ये चीज़ जो है तर्क करनी चाहिए कि आर्मी चीफ जो है वो हमारी मर्जी का लगेगा। आर्मी चीफ जो है वो सियासतदानों की मर्जी का नहीं लगता जिस तरह सियासतदान सोचते हैं। और हमारी तारीख जो है इस बात पे जो है बिल्कुल शहादत देती है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। ये वाक़या मुझे मेरे वालिद ने बताया। 1958 के जो टेक ओवर था, मिलिट्री टेक ओवर था, उसके चंद महीने के बाद जो है मेरे वालिद और चौधरी मोहम्मद हुसैन चट्टा साहब फिरोज़ खान उनको मिलने गए। उन्होंने गिला किया कि भाई इसने अयूब खान ने मेरे से बड़ी ज़्यादती की है,
मैंने अदनान मुंदरीस जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे तुर्की के, उनके कहने पे मैंने 1 साल की एक्सटेंशन दी है। तो आप हिसाब लगा लें कि उस बंदे ने एक्सटेंशन दी तीसरे मुल्क के कहने पे, और वो मायूसी का इज़हार करते थे कि इसने मेरे साथ वफा नहीं की। तो इसलिए बहुत से चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वफा नहीं की जा सकती, और मैं बिलीव करना चाहूँगा, मैं इस चीज़ के ऊपर ईमान लाना चाहूँगा कि आइंदा जो है मेरिट के ऊपर कानून और आइन और अपनी पाकिस्तान की जो सालमियत है और यहाँ की जो मुल्क की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक जो है तमाम अदारे जो है एक्ट करेंगे। उसमें फ़ौज का अदारा भी है, और सियासतदानों को ऐसी उम्मीदें आर्मी चीफ के साथ जो है वाबस्ता नहीं करनी चाहिए जो प्योरली सियासी हैं, जिनका कोई नेशनल करैक्टर नहीं होगा। अगर मैं कोई नाजायज़ किस्म की, जिस तरह ये इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं इन्होंने बचाया, मैं समझता हूँ कि अगर मैं ऐसी बात करूँगा तो मैं अपनी आप की तौहीन कर रहा हूँ। मैं आई बी लूजिंग माई सेल्फ रिस्पेक्ट कि मैं ये बात कहूँ कि जी मेरी मदद क्यों नहीं की, मुझे अदम एतमाद से क्यों नहीं बचाया। मैं समझता हूँ कि मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि एक सियासतदान जो हमारा साबिक वज़ीर आज़म रहा हुआ है वो ये कह रहा है कि फ़ौज मुझे बचा लेती। इसका मतलब है कि उसकी अपनी तो कोई टांगे नहीं थी। फिर फ़ौज के सहारे से, उनकी बैसाखियों से, जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके सहारे खड़ा था। वो चाहता था कि दोबारा बैसाखियाँ मुझे मुयस्सर हों। तो ये बात जो है सियासतदान को भूल जानी चाहिए। इसके ऊपर जो है एक ख़त तनसीख जो है वो फेर देनी चाहिए कि ये बात जो है, ये उम्मीदें जो है हमें वाबस्ता जो है बंद करनी चाहिए आर्मी चीफ से या फ़ौज से कि वो सियासत में मुदाखलत करेंगे। सियासतदानों का रिस्पेक्ट करें, वज़ीर आज़म के ओहदे का रिस्पेक्ट करें, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस ओहदे की, जो आइनी और कानूनी रिक्वायरमेंट है, तकाज़े जो हैं उनको पूरा करें। ये सारे अंबियर ऑलमोस्ट ऑल इक्वल्स जो है, 5-6 कंपोनेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, पाकिस्तान की सियासत में ये रिवायत बने।